राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बनी हुई ऊहापोह के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बजट को लेकर उन्होंने युवाओं से, छात्रों से डायरेक्टली उन्हें सजेशन देने के लिए कहा है। इस पूरी स्थिति के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। खाचरियावास जी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद के ऊपर फैसला हो सकता है, ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना कि बजट को लेकर उन्होंने डायरेक्टली सजेशन मांगे हैं, तो माना जाए कि कहीं ना कहीं बजट तक कम से कम वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने जब हमारी यहाँ पे राजस्थान में विधायक दल की मीटिंग हुई थी, उस वक्त उन्होंने कह दिया था, और पहले भी लगातार वो कह रहे हैं कि अब जो बजट लेकर आएंगे वो युवाओं को समर्पित होगा। और हमने खुद ने, मैं यूथ मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, मैं खुद यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट जो राजस्थान के अलग अलग जगह राजस्थान में दौरा करूँगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्टूडेंट के साथ बैठकर बात करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोच है उनकी, उसके अनुसार बजट कैसे हम लागू करें। उसके लिए डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर ने सुझाव मांगे यूथ से, और हम खुद भी उनको सुझाव देंगे, क्योंकि इस बार जो पहले बजट आया उसकी सब जगह तारीफ हुई, कोई टैक्स नहीं लगाया वेलफेयर की, और इवन आपको पता है मेडिकल में तो हमने सब कुछ फ्री कर दिया। राजस्थान पहला एक मॉडल स्टेट है पूरी दुनिया में जहां किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। दवाई फ्री, जांच फ्री, इलाज फ्री, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, सब कुछ बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही आज चीफ मिनिस्टर ने जो बात कही है वो कांग्रेस सरकार के एजेंडे में है, और कांग्रेस सरकार ने वेलफेयर का जो मॉडल हमने लागू किया वो हमारी नेता सोनिया गांधी जी की सोच है। क्योंकि जब सोनिया जी चेयरपर्सन थी उसी वक्त तो हम लेकर आए राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क। तो वही सिलसिला राजस्थान तो में। मान लिया जाए इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही पेश करेंगे सर? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इन सब बातों पर अब विराम लग गया, क्योंकि हमारे लीडर जो संगठन महासचिव है वेणुगोपाल जी ने कह दिया कि हम इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी तो नहीं करते, लेकिन इतना तय है कि आज यदि चीफ मिनिस्टर ने ये सब बातें कही है तो हम सब, सरकार अपना काम कर रही है, मिनिस्टर्स, मैं खुद मिनिस्टर हूँ, एमएलए अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करें, और पार्टी प्लेटफॉर्म पे हमारे जो भी चलता है अब उन बातों पर डिस्कस बंद हो गया है। क्योंकि अब इस वक्त हमारे राष्ट्रीय सर, केसी वेणुगोपाल जी ने एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने से मना किया है। तो ये यहाँ पर बजट की अगर बात की जाए आपसे, कि आपको लगता है कि बजट जैसा आपने कहा कि आपके हिसाब से पिछला बजट बहुत अच्छा था, लोगों के लिए वेलफेयर बजट था, क्या लगता है कि जो आखिरी बजट होगा वो लोगों की उम्मीद पर खड़ा उतर पाएगा? क्या आपके हिसाब से अशोक गहलोत लोगों की उम्मीदें पूरी कर पाएंगे? नो डाउट अशोक गहलोत ने जो इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया पिछली बार, उसकी चर्चा है। उस बजट के बाद तो हम वल्लभनगर का चुनाव जीत गए, और वल्लभनगर के चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त होगी। उस बजट के जस्ट बाद दरियावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। आपके हम पंचायत चुनाव जीत गए, नगर निगम के चुनाव, जो सारे चुनाव हम जीते हैं बजट के बाद। हमारे ऊपर लोगों का भरोसा है, चीफ मिनिस्टर पर भी लोगों का भरोसा है, कांग्रेस पार्टी पर, सोनिया जी पर, राहुल जी पर लोगों का भरोसा है। आप कल राहुल गांधी जी की मीटिंग का मुझे पता चला 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, इतनी बड़ी तादाद में भीड़ उनके साथ चल रही है। मतलब लोगों को लगता है कि एक व्यक्ति अपना दर्द बुलाकर लोगों का दर्द मिटाने के लिए सड़क पर निकला है, पूरे भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गया, कि इस वक्त कांग्रेस को अपने दर्द की चिंता नहीं। खाचरियावास जी, अशोक गहलोत जी ने इस बात को लेकर खेद जताया है, कहा कि वो उन्होंने सॉरी कहा सोनिया गांधी को, और ये भी कहा कि जो 1 लाइन की रेजोल्यूशन पास होती थी वो नहीं हो पाई, उनकी लीडरशिप के बावजूद सीएलपी की जो बैठक होनी थी वो नहीं हुई, इसके लिए उन्होंने अफसोस जताया, सॉरी कहा। तो क्या माना जाए कि जल्द ही एक दोबारा से सीएलपी की मीटिंग बुलाई जा सकती है और एक 1 लाइन की रेजोल्यूशन पार्टी आलाकमान को पूरा जो अथॉरिटी है वो देते हुए पास की जा सकती है? देखिए, मैं कांग्रेस का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, और ये बात आप मानकर चलिए, जो अशोक गहलोत जी ने कहा उसको पूरे देश ने देखा, मीडिया में बोले वो, और उन्होंने माफ़ी मांगी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से, वो बहुत बड़ी बात है। और आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि सीएलपी में जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए, तो सब ने देखा। लेकिन अब आप जो पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो ये जो सारी स्थिति मेरे हाथ में नहीं है। यदि मेरे हाथ में कुछ भी होता तो मैं कहता, ये आपको कोई सूचना दे सकता है तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है। इस वक्त तो मैं खड़गे जी को बधाई दूंगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने फॉर्म भरा है, और बाकी और लोगों ने भी भरा है, थरूर साहब ने और
किसी ने भी, लेकिन कल जिस तरह से खड़गे जी ने फॉर्म भरा और सब लोगों ने जो एक, आपको पता है बीजेपी में तो चुनाव ही नहीं होते हैं। बीजेपी, अभी मोहन भागवत जी का एक बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा मेरे बाद मैं तय करूंगा मेरी गद्दी कौन संभालेगा। आरएसएस और बीजेपी में तो चुनाव ही नहीं होते हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी है जब चुनाव हो रहा है, बाकी आरएसएस बीजेपी में तो चुनाव ही नहीं होते। कब जेपी नड्डा बने, कैसे बने, इनसे खाचरियावास जी, आप उन लोगों में थे जो धारीवाल जी के घर पे जब मीटिंग हो रही थी, आप भी वहां पर गए थे। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार की बयानबाजी पहले हो रही थी, उसके बाद अब पॉसिबल हो पाएगा क्या कि आला कमान को ये दायित्व दिया जाए कि वो डिसाइड करे कि कौन राजस्थान के नेतृत्व पर रहेंगे? अब ये सब बातें पुरानी हो गई है, सब बात वेणुगोपाल जी के बयान के बाद बंद हो गई है। वेणुगोपाल जी ने खुद ने कहा कि पार्टी के इंटरनल मामलों पर और एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करेगा। मैं लगता है उससे बयानबाजी पे विराम लगेगा? बिल्कुल लग गया। मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, मैं उतना ही बोलता हूँ जितना बोलने, और सरकार का प्रवक्ता भी हूँ, आप इस बात को जानते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास बोल रहा, तो भाई साहब मुझे अधिकृत किया गया है कैबिनेट के जरिए कि मैं कैबिनेट में कोई डिसीजन होते हैं या सरकार की कोई बात होती है उसको मैं रखता हूँ। तो मेरी मॉरल ड्यूटी ज़्यादा है कि जब मेरे नेतृत्व ने वेणुगोपाल जी का एक गाइडलाइन जारी हो गई कि पार्टी के इंटरनल मामलों में और इस तरह की कोई बात नहीं करनी है जिससे गलत संदेश जाए। इस वक्त लोग कांग्रेस को, लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष करते हैं। आलाकमान अगर कोई फैसला लेता है तो क्या सभी को यहाँ पर राजस्थान में सभी विधायकों को एक्सेप्टेबल होगा? एक बात, ये कोई पूछने की जरूरत है क्या? ये तो सबको मंजूर होता है, ये हर आदमी अपने नेतृत्व का सम्मान करता है। क्या सचिन पायलट को अगर कहा जाता है मुख्यमंत्री के लिए? सर आखिरी सवाल। देवांकुर जी, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछ सकते। आइंदा से मैं इस पे बोल रहा हूँ। वेणुगोपाल जी का बयान आ चुका है, व्यक्तिगत बयान देने को मना किया। सब हमारे नेता हैं, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, आम कार्यकर्ता हो मेरा जैसा, हम सब परिवार के सदस्य हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में बात करेंगे। तो साफ तौर पर अभी जो स्थिति बनी हुई है राजस्थान में बजट को लेकर, उसको जिस तरह से बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सामने आया है, राजस्थान में माना जा रहा है कि अब विधायकों को, नेताओं को, मंत्रियों को ये लगता है कि किसी भी प्रकार की आपसी आक्षेप वाली या कटाक्ष वाली बयानबाजी पर दोनों तरफ से, गहलोत गुट हो या पायलट गुट हो, एक विराम लगना चाहिए। और फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लगता है कि एक वेट एंड वॉच पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जा रही है कि पार्टी संगठन और पार्टी नेतृत्व इसको लेकर आगे क्या निर्णय लेता है वो आगे की दिशा डिसाइड कर सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।